अपने आप को बहुजन वैचारिकी से जुड़ा हुआ बताते हैं, लेकिन वो बाबा साहब के नाम पर दरअसल बाबा साहब की शिक्षाओं में तेजाब डालने का काम कर रहे हैं। वो ज्यादा खतरनाक है उन लोगों से जिन्होंने सदियों से हमारा शोषण किया। वो हमारे बीच बैठते हैं, हमारी जैसी बातें करते हैं, हमारे साथ घुलते मिलते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, हमारी परंपराओं में हिस्सा लेते हैं और हमें हमारे बोध से काट देना चाहते हैं, क्योंकि वो छोटे फायदे के हिमायती हैं। किसी को राज्यसभा जाना है, किसी को लोकसभा जाना है, किसी को विधान परिषद जाना है, लेकिन मेरे भाई, मेरी माओ, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, हमारे बच्चों को स्कूल जाना है। आप हमारे बच्चों को स्कूल जाने की गारंटी दो, आप हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी जाने की गारंटी दो, आप हमारे बच्चों को उनके मन मुताबिक शिक्षा की गारंटी दो, बाकी हर चीज की गारंटी हम आपको दे देंगे। ये कितना सस्ता सौदा है कि हम हर चीज शिक्षा के बदले में आपको देने को तैयार है, लेकिन उनको अगर डर लगता है तो केवल और केवल शिक्षा से डर लगता है। इस देश की जेलों में जो लोग डाले गए हैं वो कौन लोग हैं? वो विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग हैं। हमारे प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े कौन है? कौन है प्रोफेसर हरि बाबू? कौन है गौतम नौलखा? आप इसलिए जेलों में डालना चाहते हो क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन लोग शिक्षित हो जाएंगे उस दिन आपकी हाँ में हाँ मिलाना बंद कर देंगे, आपके शोषण के खिलाफ उठ खड़े होंगे। और जिस रोज इस देश का 85% आबादी 15% के शोषण के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, इस देश की सूरत बदल जाएगी और केवल उसी दिन बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान बनेगा, बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, वो मनुस्मृति का भारत बनाना चाहते हैं, हम शोषण मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। और भारत क्यों, हम पूरी दुनिया बनाना चाहते हैं। उसी तरह आज दुनिया में हमको केवल 2 लोगों की वजह से जाना जाता है, बाबा साहब की वजह से और बुद्ध की वजह से। क्यों? क्योंकि इन्होंने बराबरी की बात की, क्योंकि इन्होंने शोषण के विरुद्ध बात की, क्योंकि इन्होंने शिक्षा की बात कर, क्योंकि इन्होंने मध्य मार्ग की बात की, क्योंकि इन्होंने चेतना की बात की, क्योंकि इन्होंने वेदना की बात की, क्योंकि इन्होंने संवेदना की बात की। और आप हमसे संवेदना छीनकर, हमारे सुख दुख में खड़े होने का अधिकार छीनकर, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके एक देश बनाने का सपना देख रहे हो और आप उसको राष्ट्र कहते हैं। हम उस राष्ट्र के खिलाफ हैं और बहुत साफ गोई से खिलाफ हैं। आपको जो सजा देनी हो दे दीजिए, लेकिन हमारी तरह के लोग हमेशा बोलेंगे, चाहे आप हमारी कमर तोड़ दीजिए, चाहे आप हमें गोली मार दीजिए, चाहे आप जेल में डाल दीजिए, चाहे हमें नेस्तनाबूद कर दीजिए, हम अंतिम सांस तक बोलेंगे हम बाबा साहब के बेटे बेटियां हैं, हम संविधान के साथ है केवल, हम लोकतंत्र के साथ है केवल, हम मनुष्यता के साथ है, हम भाईचारे के साथ हैं, हम समता, न्याय और बंधुत्व के विचार के साथ हैं।